अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर इंशाल्लाह ताला अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वहाँ से शुरू करेंगे। तो 6.3 एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसने कहा जी आपने फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद उसने स्क्वायर रूट का कहा हुआ है कि आपने स्क्वायर रूट ले लें। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाके अपने लेक्चर्स अच्छे से ले सकते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको करने से पहले जो है ना ये दो फार्मूले जो कि बेसिक फार्मूले जो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, तो आप वो देख लें। सबसे पहले पहला फार्मूला अगर आप देखें तो वो है जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सिंपल है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आप कोशिश करें 2ab को दरमियान में रखने की। उसके बाद है दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों फार्मूला में सिर्फ एक ही फ़र्क है, ए स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, प्लस बी स्क्वायर इधर भी है इधर भी है। बस ये माइनस है तो यहाँ पे -2ab, और ये प्लस है तो यहाँ पे +2ab। हमने ये चीज़ बनानी है या ये बनानी है। लें जी अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपने ए और बी को ढूंढना है, तो उसका मैं आपको एक टोटका कह लें या एक कुलिया कह लें। जो पहली रकम होगी उसका ए बनेगा, जो आखिरी रकम होगी उसका बी बनेगा, और ये जो दरमियान वाली रकम होगी ये हमेशा 2ab होगी। ये आपने ज़रूर याद रखना है। लें जी अभी बना लेते हैं। सबसे पहले 4 दिया हुआ था, तो 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है जी, x की पावर आ गई 2 थी, -12xy वैसे लिख दिया, प्लस अब 9 था तो उसको लिखेंगे 3 की पावर 2 और y की पावर 2 लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हमारा a बना नहीं है, अब यहाँ बनेगा। अब इसके ऊपर ये जो 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी 2 था इसके ऊपर भी 2 था, तो मैंने क्या किया, दोनों को इकट्ठा लिख के और ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लिख दिया। अब इसका मतलब है ये 2 इसके लिए भी है इसके लिए भी है। ठीक है जी, अब ये जो रकम हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी a। अब आते हैं जी इसकी तरफ, प्लस अब 3 के ऊपर भी 2 था और y के ऊपर भी 2 था, तो दोनों के ऊपर अलग अलग 2 था, तो मैंने क्या किया कि 3y लिख के और a की 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी। इसका मतलब है ये 2 इन दोनों के लिए था। अब ये देखें, ये हमारी रकम होगी है ए और ये हमारी रकम होगी है बी। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब दरमियान में देखें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला माइनस का है या प्लस का। अब यहाँ क्योंकि -2ab चाहिए दरमियान में, क्योंकि ए का स्क्वायर भी है प्लस बी का स्क्वायर भी है, तो दरमियान में कमी किस चीज़ की थी, -2ab की। तो मैंने ए और बी की जगह छोड़ दी ताकि आपको समझा सकूँ। तो -2 लिखा। अब ए लिखना है यहाँ पे, तो ए की रकम क्या थी, ये 2x यहाँ मैंने लिख दी। बी की रकम क्या थी 3y, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो अभी देखें एक पूरा फार्मूला बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। अब इस फार्मूले को हम लोग क्लोज कर देंगे। जब क्लोज करेंगे तो कैसे, पहले ए लिखेंगे फिर बी की रकम, दरमियान में जो अलामत है वो लिखेंगे, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी ये फार्मूला ओपन था, तो ये मैंने यहाँ पे देखें क्लोज कर दिया फार्मूले को। अब आपने क्या है, स्क्वायर रूट ले लेना, क्योंकि ऊपर उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि पहले फैक्टराइज करना है और बाद में स्क्वायर रूट, यानी इसी रकम का आपने ये अंडर रूट ले लेना है। ये ली, जब अंडर रूट लिया, ठीक है, तो ये स्क्वायर इस जजर से ख़त्म हो गया और आपने प्लस माइनस रूल लिखना है, यानी प्लस माइनस लिख के ये स्क्वायर जजर से ख़त्म करके इसी रकम को दोबारा आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से हम लोगों का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। लें जी हम चलते हैं अपना पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत आसान है। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी अभी हम लोगों ने ए और बी को पहले बनाना है। अच्छा, जब तक ए और बी की रकम बनेगी नहीं, आपने सारी रकम को लिखना है। जब ए और बी पता चल जाएगा क्या है, तो दरमियान में फिर आपने +2ab या -2ab जो भी होगा वो आपने बना लेना है। अब देखें, यहाँ पे x था, ऊपर स्क्वायर था, मैंने वैसे लिख दिया। a तो है हमारे पास, इसको वैसे ही लिखते हैं, प्लस b बना नहीं हुआ तो b को पहले बना लेंगे, 1 लिखा। 4 को क्या लिखेंगे जी, 2 की पावर 2, और x के ऊपर आगे 2 था, ये लें जी। फिर ये रकम वैसे ही, ठीक है, और फिर इस तरफ आ जाएंगे प्लस। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो 2 के ऊपर भी 2 था, x के ऊपर भी 2 था, तो मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ ना 1/2x और बाहर 2 लिख दूंगा कि ये 2 इन दोनों के लिए। 1 का तो स्केल लेने का कोई फ़ायदा नहीं, आना तो 1 ही है। अब ये 2 जो है ना, इन दोनों का अलग अलग 2 था, मैंने इकट्ठा लिख दिया, ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लिख दिया। तो ये अब साफ हमें समझ आ रही है कि ये हमारी रकम a है और ये हमारी रकम पूरी की पूरी b है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
अब दरमियान में कैसे पता चलेगा कि +2ab लगाएं या -2ab, ये ऊपर अलामत से आपको पता चल जाएगा। अब -2ab लगाना है तो आप दरमियान में लिखें माइनस, फिर 2 लिखें और फिर ब्रैकेट लगाएं a और साथ में आप ब्रैकेट लगा दें b की, यानी -2 a की और साथ में b की। ठीक है, तो यहाँ पे अब जाहिर है -2ab की कमी थी तो यहाँ पे a लगाएंगे, a की रकम थी x, ठीक है, और b की रकम ये पूरी थी जिसका नाम था 1/2x। तो ये मैंने यहाँ पे देखे लिख दिया 1/2x। अब फार्मूला कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब देखें ना -1 नहीं आएगा ना, जब ये 2 से ख़त्म हो जाएगा, x से ख़त्म हो जाएगा तो पीछे ये माइनस और ये वाला 1 ही रह जाएगा, -1 ही आ जाएगा। तो साफ पता चल रहा है फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इस फार्मूले को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग a लिखेंगे, a की रकम थी x माइनस, फिर b की रकम, b की थी रकम 1/2x, वो लिखा का होल स्क्वायर, यानी ये ओपन था फार्मूला, ये हम लोगों ने फार्मूले को क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि स्क्वायर रूट आपने ले लेना है। ये लें जी, जब ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, ये स्क्वायर इस जगह से ख़त्म हो गया, तो नीचे आपने क्या लिखना है, एक बार प्लस माइनस लिख के इसी रकम को दोबारा लिख देना है और ये स्क्वायर जो है ना इस अंडर रूट से यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। ले जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने पार्ट 3 की, तो जो पार्ट नंबर 3 है वो भी बहुत आसान है, लेकिन उसके अंदर भी यही थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले आपने a और b को जो है ना फाइंड करना होता है। वो डायरेक्ट आपको कई क्वेश्चंस में a b दे देगा और अगर नहीं देगा तो आपने क्या करना है, उनको फाइंड कर लेना है। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर, नीचे 16 वैसे ही आ जाएगा। ये एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स वाई, नीचे 12 वैसे ही आ जाएगा। इस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वाई स्क्वायर, और नीचे ये 36 वैसे ही आ जाएगा। ये लें जी, अब ये जो 16 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 2। इसी तरह 36 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे। ये देखें, अब x के ऊपर तो पहले ही स्क्वायर था, तो 16 की जगह हम लिखेंगे 4 की पावर 2, क्योंकि उसका मतलब भी 16 ही होता है। ये रकम को नहीं छेड़ना, ये वैसे ही है। प्लस y की पावर पहले 2 थी और नीचे यहाँ पे 36 लिखा हुआ था, 36, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लें जी, अब देखें, इसके ऊपर अलग स्क्वायर था और इसके ऊपर अलग स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इकट्ठा स्क्वायर ले लिया। x/4 लिखा, इसका अलग स्क्वायर था, इसका अलग स्क्वायर था, मैंने x/4 लिखा और ब्रैकेट के बाहर इकट्ठा स्क्वायर ले लिया। इस 2 का मतलब ये 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी, ये हमारा बन गया a। उसके बाद इधर आ जाएं, यहाँ पे भी आप देखें y के ऊपर भी स्क्वायर था और 6 के ऊपर भी स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर ले लिया, यानी y/6 लिखे बाहर 2 लगा दिया। इसका मतलब है ये 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो अब यहाँ देख सकते हैं, अब हमारा a भी बन गया, b भी बन गया। ये पूरी रकम a है प्लस ये पूरी रकम b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब दरमियान में ज़ाहिर है माइनस है, माइनस की कमी है, तो -2ab ये रह गया था, तो अब माइनस लिखा, 2 लिखा और a की जगह पे मैंने क्या लिखना था, मैंने जगह छोड़ दी थी ताकि आपको समझा सकूं। -2, अब a की रकम क्या थी, ये लिखी हुई है जिसका नाम है x/4, और यहाँ क्या लिखना है, b की रकम, और b की रकम यहाँ पे आपको पता है क्या थी, y/6। अब ये फार्मूला 100% कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब इसे क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ कैसे करेंगे, पहले a की रकम लिखेंगे माइनस, फिर ये पूरी की पूरी रकम b की लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, हमेशा होल स्क्वायर लेंगे जब भी क्लोज़ करते हैं, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, यानी इसी पूरी रकम का अंडर रूट ले लेंगे। ये पूरी रकम दोबारा लिखी, ऊपर यानी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर इस जजर से ख़त्म हो गया, यही रकम दोबारा आप देख सकते हैं, मैंने नीचे यही रकम को दोबारा लिख दिया और प्लस माइनस जो है ना वो हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पे लगाना है। तो आई होप कि आप लोगों को बड़े आसानी से क्वेश्चन जो है ना समझ आ गए होंगे। ले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।